रं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् मृतद्रवसञ्युतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। 12 अध्यायः। श्रीशुक उवाच श्री रघुनाथଙ୍କ सन्तति ଶୁଣ ରାଜନ ମହିପତି ଅତିଥି କୁଶର ନନ୍ଦନ ନିଷିଦ୍ଧ ତାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନଭ ତାହାର ହୁଏ ସୁତ ତା ପୁତ୍ର ପୁଣ୍ଡରୀକ ଖ୍ୟାତ ତା ପୁତ୍ର କ୍ଷମ ଧାନ ନାମ ରୂପେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁପମ ତାର ତନୟ ଦେବାନିକ ନିହ ତାର ପୁତ୍ର ଏକ ତାର ତନୟ ପାରିପାତ୍ର ବଳ ସ୍ଥୂଳ ନାମ ତା ସୁତ ତାର ସନ୍ତିତ वज्रनाभ अंशरु से संभव सगण ताहार तनये विधृति तार बीज हुए हिरण्यनाभ ता संतति जोग विद्यारे जार शांति गुरु जहार जयमिनी जाते जे जोग सिद्ध घेनी नित्य अभ्यास चारि वेदे तेजे हृदय ग्रंथि भेदे जाठारु यज्ञ वक्य ऋषि जोग विद्या नित्य अभ्यासी अपुष्प ताहार हुए सुत ध्रुव संधिता तहु जात तार कुमर सुदर्शन जा पुत्र हुए अग्निवर्ण शीघ्र नाम पुत्र जन्मिला अनुपम मरु अग्निवर्ण तनये से नित्य जोग कर्म पाए कलापी ग्रामे बसी ध्याने जंत्रित नित्य तत्व ज्ञाने जोग साधई जेबा अर्थे शुण कहिबा तो अग्रते कलिर अंते सूर्यवंश से पुणी करिब प्रकाश पशुश्रुत जे ता तनये संधि ता ठारु जन्म हुए संधिर पुत्र मर्षण ता तनय महाशून्य तहु विश्वबाहु संभूत प्रसेन जित तार सुत प्रसेन जित तहु जात तक्षक नामे हुए सुत बृहत बल ताहार सुत जे पिता अर्थे रणे हत इक्ष्वाकु वंशे जेते राजा धर्मे पालिले जन प्रजा शुण परीक्ष कहूँ एके भविष्य जेते उपजीवे बृहत बलर पुत्र शुण नाम होइण ब्रह्म बृहतृण तहु संभवे उरुत्रय वसु वृद्ध नामे तनय तार कुमर प्रतिव्यम भानु नामे तार नंदन दिवा ताहार संतति से हेब युद्धे सेनापति पुत्र हेब सहदेव तहु बृहदस्व संभव तार कुमर भानुमान अप्रति कंठ तार नंदन तार सुत सुप्रतीक हेब तहु उद्भव मरुदेव तांते हेब सुनक्षत्र पुष्कर हेब तार सुत अंतरिक्ष तार संतति तहु सुतपा उत्पत्ति अमृत्र जिततान्नस्य बृहद्वजा तार तनय तहु बही हेब उदय ता सुत हेब कृतंजय तार संतान रणंजय ता सुत होइब संजय ता सुत शाक्य नामे ख्यात सूर्योदय ताहार अपत्य लांगुल ताहार कुमर प्रसन्न जित सुत तार रश्मक ताहार संतति तहु सुरत उत्पत्ति सुमित्र ताहार तनय बृहद बलर अन्वय इक्ष्वाकु वंश राजा एते तोते कहिली भविष्यते सुमित्र अन्ते कलि जुगे जेते नृपति कले भोगे कहई विप्र जगन्नाथ नवम स्कंदे भागवत
आदित्य वंशानुचरित जे अबा भूत भविष्यत ताहांको जन्म ए संसारे शुणन्ते सर्व पाप हरे। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां नवम स्कन्धे वंशानुचरिते नाम द्वादश अध्यायः। त्रयोदश अध्यायः। गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारीଙ୍କ पୟରେ मन मरहु निरंतरे मन मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधा भाव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं ज्ञानं चराचरं तत्पदं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एषा ते विहिता संख्ये वृद्धि योगे त्रिमां शृणु वृद्ध्वा युक्तो जयाध्यार्थो कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् आत्मतत्व प्रबंधे नेई तुम्भकु ज्ञान कहिलई कर्मयोग संबंधे तथ्य शुण कहिछि वीर पार्थ एहि निष्काम कर्मयोगे विफल नुह इति केबे नथाए अभिक्रम नाश आदर प्रत्यवायलेश स्वल्प मात्रारे जेबे केह कही एहि धर्म को आचरई महाभयरु परित्राण लभई जान अर्जुन। गीतार्थ व्याख्या सेथिरे जेबे तुम्भर ज्ञान होई नाही तेबे कर्मयोग श्रवण कर एहा द्वारा कर्मजनित संसार बंधनरु तमे मुक्त हेबो। निष्काम कर्मयोग निष्काम कर्म करबा द्वारा आरंभ विफल हुए नाही किंबा पाप बाधाविघ्न हुए नाही हुए कर्मयोग संसार रूपक महाभयरु लोकंकु उद्धार करे। प्रजा कर्माणि संकल्पे काले भवन्त्यों विष्णु विष्णु विष्णुं शुक्लांधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नं प्रशान्तये नूते सकल कल्याणं भाजनं जत्र जायते पुरुषं तमं नित्यं व्रजामि शरणं हरि शंखं चक्रं गदा पाणे द्वारिका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाख्यं गोविंदं पुंडरीकाख्यरक्षं वासुदेवं शरणं गतः ओम विष्णु 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 ओम अद्य पुण्यं हनये विशिष्टं भूप्रदेशं नागस्य गोत्रदेवासी सदा समगोपक्ष्ये तिथो वासः नाम देवाशिष नक्षत्रः श्री प्रफुल्ल भास्कर मीन राशि स्थिते श्री चंद्रमसी एवं यथा स्थानं वसितेषु भौमादि ग्रह योग लग्नं करणं मुहूर्तं कांकेषु एवं विधि विशेषणं विशिष्टायां पुण्यं तिथौ ओम कच्छप गोत्र श्रीमान देवाशिष देव ब्रह्मणे ममाभीष्टं सिद्धार्थं वासुदेव प्रीतिकामो देवता पूजा पूर्वक वासुदेव पूजनं पूजा करिवार नीति। तेबे कर्मयोग विषय भगवान कहले व्यवसायत्मिका बुद्धिरे केह करु नंदनम व्यवसाय को गोटे कर्म व्यवसायका मिका बुद्धिरे केह कुरु नंदनम बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनं जामीमां पुष्पितां वाचं प्रवर्धन्त्यं विपश्चितः वेदवादरताः प्रार्थनान्यं दस्तीति वादिनः कहुचि हे कुरु नंदन निष्काम कर्म जोगे पुण
ଅଧ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆରବ ଅନନ୍ତ ଟଇଁ। ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳଦାୟକ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସାଧକ। ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମ ପାଇ ଯେହୁ ପୁଷ୍ପିତ ବାକ୍ୟ କହି। ଗୀତାର୍ଥର ଅର୍ଥ କହୁଛି, ହେ ପୁଣ୍ଡୁ ନନ୍ଦନ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମନ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲାଯାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସୁକାମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାମନା କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅନନ୍ତ ଓ ବହୁବିଧି ହୁଏ। କାମାତ୍ମନଃ ସ୍ୱର୍ଗପରା ଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳପ୍ରଦାମ୍ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ବହୁଳଂ ଭୋଗେଶ୍ଚ ଯୋଗତିଃ ପ୍ରତି। ଭୋଗ୍ନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସକ୍ତାନାଂ ତୟା ପ୍ରହୃତ ଚେତସାଂ ବ୍ୟୟାସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ସମାଧୌ ନ ବିଧୀୟତେ। ଏମନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁଇଟି ସ୍ଥିର। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଳାଷୀ ଜନ ହୋଇ ବାସନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତେ ବିଭୁ ପଦେ ସମାଧି ନ ଲଭନ୍ତି କେବେ। ଗୀତାର୍ଥର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଜନ୍ମ ରୂପ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଓ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭର ଉପଭୋଗୀ ବିବିଧ କ୍ରିୟାକଳାପର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏକ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିତ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତ୍ରୈଗୁଣଂ ବିଷୟାଃ ଦେବେଦ ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ। ନିନ୍ଦ୍ରୋଧ୍ୱା ନିତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥ୍ୟଂ ନିର୍ଯୋଗୋ କ୍ଷମ ଆତ୍ମବାନ୍। କହିଲେ, ନା ତ୍ରିଗୁଣ ଅଟଇ ଯେ ବେଦ, ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣଇ ଏହି ଭେଦ। ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ, କହୁଛି ବୀର ଅର୍ଜୁନ। କର୍ମ ଫଳ କାମ ରହିତ, ନିଷ୍କାମେ ରହିବ ସତତ। ସର୍ବଦା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇବ, ନିତ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହିବ। ନିର୍ଯୋଗ କ୍ଷମ ହୋଇ ରହ, ଆବର ଆତ୍ମବାନ ହୁଅ। ହେ ପାର୍ଥ, ବେଦ ମାନେ କର୍ମ ଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିପାଦକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କାମନା ପରାୟଣ, ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଲାଭ ହେବା ପାଇଁ ବେଦମାନେ କହିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ନିଷ୍କାମ ହୁଅ। କର୍ମ ଫଳରେ ଆଶା ନ ରଖି ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୃତି ସାଂସାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଯୋଗ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତି ରଖ ନାହିଁ। କର୍ମ କରି ଚାଲ, ଫଳକୁ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ହେଉଛି, ନ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠୁସ୍ମି न चात्मवेदी न भक्तिमां स्मत् चरणारविन्दे। अकिञ्चनोऽनन्यः गतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्यो। ततः आचार्य केशवानि न्यासं कृत्वा विष्णुः सर्वतोभद्रं मण्डलवा चक्रवज मण्डल अथवा सर्वतोभद्रमण्डले पूर्णकुंभं स्थाप्य त्वं विष्णुं पूजयते। विष्णुः विष्णुं पूजयते। जावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतो जगत्के। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानातः। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलंसु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्त्वमाते संगोस्तु कर्मणि। जहि महाह्रद व्यापी कूपरे किबा कार्य होई। जोठी विराट बड़ ह्रद चली सेठी कुहर आवश्यकता कौन रही ना ब्रह्मानंद महासागरे स्नान जे करे निरंतरे। जेहु लभिची ब्रह्मज्ञान वेदरे किबा प्रयोजन। केवल कर्मे अधिकार अछि तुम्भर पार्थवीर। चारिआडे जलपूर्ण होइथिले मध्य सामान्य कूपरे जल
तृष्णा और स्नान निमित्त जल प्रयोजन हुए। सेहिपरि स्थिर चित्त ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तिर समस्त वेद मध्यरु किंचित मात्र प्रयोजन हुए। तुम्भर कर्म करिबा पाई अधिकार अछि, कर्मफल अधिकार नाही, तेणु तुम्भे निष्काम धर्म को पालन कर, ध्यान कर। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रं मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यं स्तवै वेदौः साङ्गपदक्रमोपनिषदौ गायन्ति जह योगिनो ध्यानावस्थित तद्गतेन मानसः पश्यन्ति जं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरसुरनराः देवाय तस्मै नमः। ॐ नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्तः वासुदेव नमस्तुते। योगस्महं कुरु कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धे सिद्धौः समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण हवरं कर्मं बुद्धिं योगान् धनञ्जय बुद्धौ शरणमस्तः कृपाणं फलहेतवः। भगवद गीतार कहले फल कामना परिहरी सिद्धि असिद्धि न विचारी जोगस्थ होई कर्म कर हे धनंजय वीरवर। निष्काम कर्म ठारु जान कामी कर्म टिनउन मन निवेशी भक्ति भरे विभुंक पाद पंकजरे। निष्काम कर्म करी जाओ कर्तव्य कर्मे व्रती हुआ फल इच्छक व्यक्तिगण जानिबटन्ति कृपण। हे अर्जुन, तुम्भे कर्मफल आशा न करी केवल ईश्वरଙ୍କ ऊपर चित्त ढाली दियो। निष्काम कर्म ठारू काम्य कर्म गुणा, तेणु तुम्भे ईश्वर ध्यान करी फल कामना करिवा व्यक्तिगण घृणार पात्र अटंती। ऋषि छंद ओम द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्रस्य प्रजापति ऋषिः गायत्री छंद श्री वसुदेव देवता वासुदेव पूजायं विनियोगः करण्यासं। ओम ओम अंगुष्ठाभ्यं नमः। ओम नमः तर्जनीभ्यं स्वाहा। ओम भगवते मध्यमाभ्यं वसट्। ओम वासुदेवाय नमिकाभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करतल करपुष्पाभ्यं फट् स्वाहा। एवमङ्गन्यस्यम् अस्त्राय फडीति विश्वेशहं एष पञ्चाङ्गं ध्यानं। फूलेन्दीवरलोचनं नवघन श्यामभिरामं लसत्वचक्रावजारिगन्धं सीतावजनिलयं कान्त्यं जगन्मोहनं केयूराम्बक्रकणौनं। श्रीवत्सहरोज्ज्वलं विश्वेशं कमलाविलासनिलयं श्रीवासुदेवं भजे। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृतं दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्यं योगः कर्मसु कर्मसं कौलसम्। इह लोकरे बुद्धियुक्त तेजई सुकृत दुष्कृत कर्म रे कौशल को जान। योग बोलंती ज्ञानी गण करिबा पाई कर्म जोग हुओ तत्पर अतिवेग मन निवेशी भक्ति भरे विभुंक पाद पंकजरे। बुद्धिमंत व्यक्ति सुकृत और दुष्कृत दुही को त्याग करे, तेणु तुम्हें कर्म करने को तत्पर हुओ। हाली लाभ क्षति त्याग करे, तेणु तुम्हें कर्म करी तत्पर हुओ। पाप पुण्य त्याग करी बंधन मुक्त होई मुख्य पद को प्राप्त होइछन्ति। ईश्वर आराधना कले आध्यात्मिक शास्त्र व्यतीत अन्य कौन से शास्त्र रे तुम्भर मन रहिबो नाही। बुद्धि संयुक्त मुनि गण तेजी कर्म फल विफल मान
ଆଉ ଜନ୍ମ ବନ୍ଧନ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ହୁଇ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ହେ କେଶବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଜଣାଏ ଏ ନବ ଶ୍ରୀଚରଣ। ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞର କି ଲକ୍ଷଣ କହିବ ମୋତେ ବୁଝାଇଣ କି ରୂପେ ବଚନ ଭାସନ୍ତି ଅବା କି ରୂପେ ସେ ରହନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କେଶବ, ସମାଧିରେ ବସିଥିବା ସୁପ୍ରତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କିପରି, ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି କିପରି କଥା କହେ ଏବଂ କିପରି ଚଳାଚଳ ହୁଏ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିପରି ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ କିପରି ଚଳାଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ। ପ୍ରଜାହାତି ଯଦା କାମନ୍ ସର୍ବାନ୍ ପାର୍ଥମନୋଗତନ୍ ଆତ୍ମନ୍ୟବାତ୍ମନ୍ୟ ତୃଷ୍ଟ୍ୱଂ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞସ୍ତଦୋଚ୍ୟତେ। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्वः वितराग भयक्रोधं स्थितधार्मुनिरुच्यते। परम आनंद स्वरूप परम आत्मारे जेहु लिप्त निज आत्मा को परितोष करी रखई जे मनुष्य मनर समस्त कामना तेजई जेहु महामना ताकु स्थित प्रज्ञ कहती जान हे पार्थ महामती। हे पार्थ, भगवान कहले मु जेतेबेले कामना को परित्याग करी निजे निजर आत्मारे संतुष्ट रहे सेतेबेले से स्थित प्रज्ञ पदरे अविहत रहे। जे दुखरे विचलित हुए नहीं कि सुखरे मन रखे नहीं, भय क्रोध एमानकु त्याग करी से मुनिस्थित धी बोली कथित हुए। जो माने मुनि जोगी ध्यान करती से मानकर हानि लाभ दुख सुख सबुठी से माने समान होता। तांकु तो केवल भगवान को नाम ही देखा जाए, ना सी अधिका खुशी हुअंती ना सी दुख करती, ना दुखर प्रभाव तांको ऊपर पड़ता है ना सुखर प्रभाव पड़ता है। तांकु एकमात्र नामर प्रभाव पड़ता है, हरि नाम रे लीन होता है। तो भगवान कहते जे स्थित प्रज्ञ पदरे अभिहित रहे से दुख रे विचलित हुए नहीं कि सुख रे मध्य विचलित हुए नहीं, मन को स्थिर रखे मुनिस्थित बोली तांको कहा जाए। जह सर्वंत्रानभिस्नेहस्तोत्तभा प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टितस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जदा सहरयते चायं कुर्मंगानिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अरे प्रिय वस्तुर पाई लालसा नाही जार, जे सन सबु विषय रे ममता प्रकाशन करे, ते सन जेउ ज्ञानी नर इंद्रिय गणरु ताहार सर्वतो भावे आकर्षई विषय विषु दूरे थाए। जो व्यक्ति प्रत्येक विषय रे स्नेह शून्य होई रहे, आनंद रे मध्य प्रशंसा करे नहीं, से व्यक्तिर बुद्धि को स्थिर बोली जानिबो। कर्म कुकर्म जेपरिंकर चरणादि समस्त अंगुली को संकुचित करी रखे, सेही परी मुनि इंद्रिय मानकु सहरण कले स्थिर बुद्धि बोली जाना जाए। तेबे विषय संख्या जोगर आम या जानले तो रोग किंबा निराहार जोगु जो व्यक्तिर विषय शांति ताहार कामना विपत्ति न थाए। हे अर्जुन, मोक्ष निमित्त जत्न करुवा पंडित व्यक्ति मानक इंद्रिय माने हरण कर नियंती। तेणु साधक बोली जो व्यक्ति ए विषय रे जत्न करवा उचित। साधक इंद्रिय मानक दमन करी मते डाकी थाए, प्राणायाम करे, सारा इंद्रिय को निजर बशवर्ती करी भगवान को डाकी थाए। जेहेतु इंद्रिय मानक से बश करि थाए, तेणु से स्थिर बुद्धि बोलाए। इंद्रिय मानक दमन करने को हेले विषय चिंता त्याग करा जाए, कारण विषय चिंता त्याग कले आसक्ति बढ़े। तेणु कामना सिद्धि रे बाधा पड़िले क्रोध जात हुए। तो विषय शुद्धि को केमिति त्याग करिबा, संसार जंजाल को शांत करिबा, मन को आसक्ति भगवान प्रति
चिंताधारा रखा हेले विषय कर्म भावना जंजाल जालर मुक्त होगा पड़ो। जदि मन को चित्ताग्रत कर जीभर लालसा आज मु खाइबा को चाहूँगी आइसक्रीम ठंडा ये सब को सी चाहूवा जिनस को तुम बसवती कर ना तू मीठा खाया चाहूँ किंतु तू पिता खा। तेणुक भगवत गीता कही रुच न रुचु खा तो पिता बुझ न बुझु पढ़े गीता। तो सेटा हूँ आम संयम करवा आम इंद्रिय मान को संयम करवा जीवर लालसा जहाँ चाहूँगी आम भल बाट को आनिबा। आखि देखा चाहूँचे खराब जिनस आम भल जिनस देखा आम इंद्रिय उपर आम बसवती रही पार ना कि जोटा मागुची शरीर जोटा चाहूँची इंद्रिय ताकू देदेले सी आमको बसवती करदे। तो आमे जहाँ चाहिए आम इंद्रिय को सही बाटर ही नवा पड़ो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जनक आदि ऋषि गणे शुणी तरिले भाव बणे व्यास कथित फल स्मृति जे शुणे पाए मुख्य गति। श्रीकृष्ण सारथी रूप बुझाई अर्जुन रे 18 अध्याय प्रेम भक्ति अच्छी वर्णन सर्जन कले गीताभ्यास संसार पाप जाए नाश। 18 अध्याय प्रेम भक्ति हो